देखिए सबसे पहले मैं आपको एक रिवीजन कराता हूँ। मैंने आपको बताया था कि y इज इक्वल टू सिग्नम x। मैंने इसका आपको एक प्रॉपर बताया था क्या मतलब होता है। इसको मैं एक बार दोबारा बताता हूँ और एक फंक्शन मैं एक और इंट्रोड्यूस कर दूंगा ताकि मैं इनइक्वालिटीज में उसका यूज कर पाऊँ इन फ्यूचर। ठीक है ना, क्योंकि मैंने मॉड इंट्रोड्यूस कर दिया था, सिग्नम x भी इंट्रोड्यूस किया था, सिग्नम x दोबारा sin x भी आएगा लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में है। तो आपने बता दिया है। हाँ ठीक है। तो बेटा सबसे पहले सिग्नम x कुछ भी नहीं होता, अपने दिमाग से कुछ भारीपन हटा दो, कुछ भी नहीं होता, बस नाम अजीब है आपके दिमाग में पहली बार आ रहा। इसको कहते हैं SGN, पूरा नाम है सिग्नम x और कुछ नहीं। तो आप कहोगे सर अगर x जो होता है वो 0 से बड़ा है तो सिग्नम उसका 1 है। इसका मतलब x अगर 0.5 है, 1.5 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सिग्नम 2 1, सिग्नम 3 1, सिग्नम 5 1, सिग्नम 0.5 1। x अगर 0 से बड़ा है तो उसका सिग्नम क्या होगा 1। x अगर 0 है 0, x अगर 0 से छोटा है -1। तो कहोगे सर ये तो मेरे को पता है तो अच्छी बात है। दोबारा एक बार ग्राफ दोबारा बना लेते हैं। तो जब हम लोग ग्राफ दोबारा बनाएंगे तो मैंने बताया था आप y इज इक्वल टू 1 स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, क्योंकि मैंने परसों ही किसी से नीचे कोई बैठ करके मेरे ही लेक्चर पढ़ रहा था तो मैंने उससे बस इतना पूछा कि सिग्नम x पढ़ लिया, तो उसने कहा पढ़ लिया। मैंने कहा इसका ग्राफ बना के दो जरा। तो सिग्नम x का ग्राफ उसने ऐसे बना दिया, ये सिग्नम वो लाइन फिर हमने उसको समझाना पड़ा। हमने कहा देखो बेटा इसको पढ़ना सीखो। ये क्या लिखा है? लिखा है जब x 0 से बड़ा है तो y इक्वल टू 1 है। तो बेटा y इज इक्वल टू 1 हम ये मानते हैं पूरी स्ट्रेट लाइन, तो पूरी स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी है, लेकिन x 0 से बड़ा हमें तब बनानी है y इज इक्वल टू 1 लाइन जब x 0 से बड़ा है। तो x 0 से बड़ा कहाँ से होता है? यहाँ से होता है, यहीं से तो होता है 0 से बड़ा। तो ये वाली लाइन आप नहीं बनाओगे ना, ये लाइन नहीं बनानी होती है। फिर आप कहोगे सर ये 0 पे तो 1 है नहीं, तो हमने कहा 1 है। अगर ये 0 पे 1 नहीं है तो इसका मतलब 0,1 इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। x की जगह 0 डालने पे 1 नहीं आता। तो जब ये 0,1 पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम इसको एरो बना के हटा देते हैं, क्योंकि ये 0 पे 1 है ही नहीं, है ना। लेकिन 0 पे 0 है तो 0,0 हमें दिखाना है, वो तो ओरिजिन होता है, तो कोई भी दिखा सकता है 0,0। यही तो है। तो ये ग्राफ का पार्ट हो गया। फिर हमने लिखा y इज इक्वल टू -1। तो y इज इक्वल टू -1 ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, ये +1 ये -1, ये y इक्वल टू -1। लेकिन हमें तब बनानी है जब x क्या है? नेगेटिव। तो x नेगेटिव इस रीजन पे होता है। तो ये वाला ग्राफ हम हटा देंगे, क्योंकि x पॉजिटिव में थोड़ा ना बनाना है, नेगेटिव में बनाना है। लेकिन 0 पे -1 थोड़ी नहीं है, इसलिए हम -1 को एक्सक्लूड कर देंगे। तो बस बेटा इतना ग्राफ बनाना होता है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, आपने दोबारा देख लिया तो मेरे ख्याल से कभी गलती तो होएगी नहीं, सिग्नल को देख रहे। अब थोड़ा सा एक भयानक फंक्शन आ रहा है, भयानक नहीं बहुत इजी है, हम पढ़ाएंगे ऐसे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। देखिए बस उसको एक जंगली ब्रैकेट से दिखा रहे हैं। हमें बिल्कुल जंगली लगता है ये ब्रैकेट। जब हम लोग अपने टाइम में पढ़ते थे तो उस ब्रैकेट को देख के ही मेरा सर खराब हो जाता था। क्यों सर? बहुत टाइम तक तो हमें से समझने नहीं पड़ गया, क्योंकि हमारे पास फिर क्वेश्चन इतने वैरायटी के क्रिएट हो गए। कोई ऐसे देने लगा, फिर कोई इसमें भी चेंज करने लग गया। उसने कहा ये, तो किसी और ने हमको ये पकड़ा दिया। तो मतलब इतनी वैरायटी क्रिएट हुई कि मैं तो उस ब्रैकेट को फिर जंगली नाम देने लगा। लेकिन इसका असली नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या नाम है ये? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अब आप हेडिंग डालिए यहाँ से, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप पढ़ने जा रहे हैं, कुछ नया काम नहीं कर रहे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपके साथ क्लास 12th तक चलेगा, बोर्ड्स में भी चलेगा, हर जगह चलेगा, साथ ही नहीं छोड़ना है। तो एक बार अगर इसको सही ढंग से समझ लोगे तो इसके बेस्ड इनइक्वालिटी क्या कुछ भी हो सब कर लोगे। तो तुमने कहा सर y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। पढ़ने का तरीका क्या है? y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, और ऊपर हेडिंग डालते हैं
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हेडिंग पड़ी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेकिन बोलेंगे क्या, y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, इस तरह से बोलते हैं। तो तुमने कहा ठीक है सर हम समझ गए, आपने जैसे सिग्नम डिफाइन किया था वैसे आप इसमें कहीं ना कहीं हेरा फेरी करके ये भी डिफाइन आप कर लेते हैं। हमने कहा करेंगे तो भाई, क्योंकि मजबूरी है पढ़ाना तो भाई। तो तुमने कहा कि सर एक बात बताते हैं, सबसे पहले जैसे हमने एक नंबर लाइन बनाई, उसमें कुछ हमने नंबर लिख दिए 0 1 2 3 -1 -2 -3 -2। मैंने आपसे पूछा कि मैंने अभी इसका दूसरा नाम क्या कहा, मैंने कहा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तुम कह रहे हो सर नाम आप कुछ भी ले रहे हैं लेकिन उसमें इंटीजर वर्ड दोनों में आ रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ इंटीजर का ही खेल है। इसका मतलब ये है कि बेटा अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका एक रिजल्ट क्या आने वाला है, इसका रिजल्ट आने वाला है एक इंटीजर, इसका रिजल्ट आएगा एक इंटीजर। अब तुम कहोगे सर वो इंटीजर आप जनरेट कैसे करते हैं? हमने कहा देखो बेटा, मान लो ये वाला जो x मैंने लिख दिया 1.2, मैंने आपसे पूछा 1.2 का इंटीग्रल पार्ट क्या है, तो तुम कहोगे 1.2 का इंटीग्रल पार्ट मतलब 1 ही तो हुआ, इंटीग्रल पार्ट का मतलब इंटीजर 1 हुआ। मैंने आपको जैसे ही कहा -1.2 का इंटीग्रल पार्ट इसका मतलब क्या है, -1। एक बार चेक करते हैं। तुमने क्या बोला कि 1.2 कहा था, तुमने कहा 1.2 सर कहीं भी हो 1 और 2 के बीच में ही होगा, उसका इंटीग्रल पार्ट आपने क्या बताया 1। आपने 2 तो बताया नहीं, बताया आपने 1। हमने कहा -1.2 कहां होगा, तो पहले सोचो 1, कई लोगों को माइनस में देखने में दिक्कत होती है तो माइनस, ऐसे सोचो +1.2 कहां है, यहां है ना 1 के आगे, तो -1.2 कहां होगा, यहां पर कहीं होगा ना। तो तुमने इसका इंटीग्रल पार्ट -1 कर दिया, ये रॉन्ग है। इसका इंटीग्रल पार्ट जो होगा वो ये है -2, ये नहीं। यानी तुमने एक रिजल्ट सीख लिया कि सर नंबर लाइन का ही सारा खेल है। अगर हम नंबर लाइन को देख रहे हैं तो सर हमको एक बात तो समझ में आ गई कि अगर हम 0 से 1 के बीच में कहीं भी खड़े हो जाए, यानी कि अगर हम बोले कि हम 0.99 पे भी खड़े हैं तो उसका इंटीग्रल पार्ट 0 होगा। लेकिन किसी बच्चे ने कह दिया सर हम 1 पे ही खड़े हो जाते हैं, तो 1 पे खड़े हो तो 1, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका रिजल्ट ही इंटीजर होता है, मैं 1 ही लिख दूं। इसका रिजल्ट के अगर ब्रैकेट के अंदर पहले से इंटीजर है तो तुम्हें कोई दिमाग नहीं लगाना, सीधा उठा के भाई इंटीजर डाल, बस का बस तुम्हारे पास फंसेगा कब, जबकि डेसिमल्स नंबर है। जैसे तुमने अभी यहाँ पे गलत जवाब दिया, तो इसका इंटीग्रल पार्ट -1 नहीं है, इसका इंटीग्रल पार्ट -2 है। तो बेटा इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो सुनो, क्योंकि बुक्स में क्या हर जगह लिखी है, बस समझना थोड़ा सा आपको पड़ेगा। ऐसे लिखी है, इट इज डिफाइंड एज द इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। मतलब अगर कोई नंबर दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है तो उसका इंटीग्रल पार्ट जो होगा वो दोनों में से कम वाला होगा। तो 1.2 है यहाँ पर, तो 1.2 किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में, तो दोनों में से कम वाला क्या होगा 1, तो इंटीग्रल पार्ट 1 होगा। इसकी डिफाइनिंग रिलेशनशिप है, मैंने नहीं बनाई, मैं अपने मन से यहाँ -2 नहीं बोल रहा, ये डिफाइनिंग रिलेशनशिप। सर लेकिन नाम तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट छोटा वाला है, ठीक है, ऐसा क्यों, इसीलिए हो जाएगा। यही चक्कर था, इसीलिए तो शुरुआत से बता रहे थे कि डेफिनेशन में ही कंफ्यूजन है, इसलिए हमने डेफिनेशन शुरुआत में ही नहीं बताई, हमने आपको सीधा लॉजिक्स बताने चालू किए। मैथ्स में कई जगह ऐसी डिफाइनिंग रिलेशनशिप, जैसे मैं से आपसे पूछूं कि बताओ कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स हम क्यों पढ़ते हैं, उसका कोई प्रूफ है, क्यों पढ़ते हैं? तुमने कहा सर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर तो हमने देखा है, डॉट प्रोडक्ट भी देखा है, लेकिन पढ़ते क्यों है, क्यों प्रूफ है, ये तो सर को भी नहीं पता, क्योंकि हमारे सर ने भी नहीं बताया, मैंने सीधा दोनों बता दिए, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बताएगा, पढ़े होंगे अभी नहीं पढ़ाया। हाँ, तो वैसे ही मैंने एक बार आपको बताया था केमिस्ट्री में भी नहीं किसी ने अभी तक इलेक्ट्रॉन देखा है, नहीं प्रोटॉन देखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है 9.1 10 की पावर -31 kg। तुमने कहा 10 ग्राम तो समझ नहीं पाते, 10 की पावर -31 kg की बात करते हैं आप, वो तो हम कभी जिंदगी में नहीं महसूस कर सकते।
नहीं महसूस कर सकते ना, लेकिन तब भी तुमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बना करके कितनी वैलेंसी और पूरी रेडॉक्स रिएक्शन, क्या मोल कॉन्सेप्ट दुनियादारी कर डाली। मोल का 10 की पावर 23 बना दिया। 10 की पावर 23 का मतलब हुआ कि अंबानी के भी रुपए से ज्यादा, अंबानी के रुपए में भी इतने जीरो नहीं है। एक मोल में इतने एटम्स चल, लेकिन ये जो स्टडी बनी किसी ने देखी और उसको सही पाया गया आगे के एक्सपेरिमेंट्स में, तो वो चलती चली गई। हमने भी नहीं प्रूफ किया कभी कि वो 10 की पावर 23 हुई कैसे होगा तो लोग, लेकिन वो है, ठीक है ना। तो बेटा आप कहीं भी खड़े हो, आप देखो आप यहाँ पे खड़े हो तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? -4। ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान देना क्योंकि ये कई बच्चों की कॉपी में हमने देखा है कि मैं -1.2 लिखता हूँ तो -1.2 वो गलत इसमें दिखाते हैं। अगर आपको देखने की आदत नहीं है तो पहले सोचो +1.2 कहाँ होगा? यहाँ होगा ना। जितना जीरो से आगे उतना जीरो से वही नंबर पीछे। कई लोग -1.2 मेरे को गलत बताते हैं, वो यहाँ बताते हैं, क्योंकि यहाँ उनका कॉन्सेप्ट होता है तभी वो इंटीग्रल पार्ट बता देते हैं -1। समझ रहे हो? ये बात समझना, क्योंकि मैं आपसे जैसे ही पूछूंगा ना कि बताओ कि -5.9 का इंटीग्रल पार्ट क्या है? -6। ठीक है ना, क्या है? -6। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6। तुमने कहा सर +5.9 कहाँ होता? जीरो के आगे ही होता, तो -5.9 कहाँ होगा? यहाँ पर। तो उसका इंटीग्रल पार्ट -6 होगा क्योंकि वो इन दोनों के बीच में लाई करता है। और मान लो तुम्हारे पास इसके अंदर कोई सिर्फ -1 लिख दे, अरे ये तो खुद ही इंटीजर है, तो -1 हो गया। इंटीग्रल पार्ट के अंदर कोई इंटीग्रल पार्ट खुद ही लिख दे रहा है इंटीजर, तो फिर उसका कोई डिस्टरबेंस नहीं करना, सिर्फ उसका इंटीजर उठा के बाहर लिख दो और कोई काम नहीं करना। समझ आया? सर 5.9 में क्या होगा? 5.9 का पूछ लिया इंटीग्रल का 5 होगा। देखो मैं इस बच्ची को दोबारा बता, देखो 5.9 कहाँ होगा? कहीं भी हो। अरे 5.9 छोड़ो, 5.99999 कुछ भी हो, वो होगा 5 और 6 के बीच में, तो उसका इंटीग्रल पार्ट 5 ही आएगा। तो वो सर ऐसा होता है 5.999 को आप 5 ही लिखेंगे? इतनी एरर आपके एक्सपेरिमेंट में। ऐसा लेकिन केमिस्ट्री में तो नहीं करते। 5.999 होता तो नहीं लिखते, हम तो 6 लिख देते हैं उसको। लेकिन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मैथमेटिक्स का है। तो 6 ज्यादा है। तो 5 और 6 के बीच में आप कहीं भी खड़े होंगे तो उसका इंटीग्रल पार्ट 5 ही आएगा। अब वो चाहे 5.01 हो, चाहे 5.999 हो या 5.5 हो, कुछ भी हो, उसका इंटीग्रल पार्ट 5 ही आएगा। तो अगर आप इन दोनों के बीच में खड़े हो गए तो -2 आएगा। ऐसे बोलता हूँ, सुनो आप मेरी बात, बोलने का तरीका समझो। अगर x लाई ऐसे देखो, अगर x लाई करता है 0 से 1 के बीच में तो उसका इंटीग्रल पार्ट 0। अगर x लाई करता है 1 से 2 के बीच में उसका इंटीग्रल पार्ट 1। x लाई करता है 2 से 3 के बीच में उसका इंटीग्रल पार्ट 2। बस इतना समझना है। इसको नोट करो कॉपी में, क्योंकि इसका एक ग्राफ होता है। तो इसकी डिफाइनिंग रिलेशनशिप क्या लिखेंगे जैसे आपने बाकी सब की लिखवाई थी? देख लो, इट इज डिफाइंड एज द इंटीजर is defined as an integer less than or equal to x, less than or equal to x, मतलब दोनों में से कम वाली। ये डेफिनेशन कहीं आपसे लिखवाने के लिए नहीं दी जाएगी। It is defined as the integer less than or equal to x। ये एक ऐसा इंटीजर है जो दोनों x के बीच में जो भी x छोटा होगा वही वाला आपका रिजल्ट होगा। यस। मैंने आपको काफी सारी बातें बताई, आप नोट क्या करेंगे? ये पार्ट लिखिए, ये पार्ट लिखिए, ये वाला पार्ट लिखिए, ये लिखिए, ठीक है? ये लिखिए। -1.2 का क्या था? -2। ठीक है, सिग्नम x तो पहले ही से जानते हो, लेकिन उस नए बच्चे ने सिग्नम x नहीं लिखा होगा तो वो लिखिए। तुमने कहा कि सर यानी कि अब आप इसका ग्राफ भी बनाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि mod x सिखाया था तो mod x का ग्राफ बनाया था ना, वैसे ये सिखाया तो उसका भी ग्राफ बनाएंगे।
तुम्हारे दिमाग में और भी कई चीजें बननी चाहिए। सर जैसे ये बताइए, आपने इंटीग्रल पार्ट एक्स बनाया, तो क्या ऐसा भी होता है कोई मैथ्स में कि जैसे किसी ने मान लिख दिया 1.2, तो सर आपने कहा कि सर इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है 1, 1.2 का तो 1, लेकिन सर कोई ऐसे भी ब्रैकेट आपको दिखेगा, ऑब्वियसली तो सेट लग रहा है, सर सेट के अंदर आपने 1.2 लिखा है, नहीं, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। पॉइंट 2 ये सिंबल होता है